एपिसोड 20 विंडस्टोन। जब कार्ल बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि सुबह मैच क्लास से कैसे निपटेगा, हॉक व्यस्तता से उसे दिया गया विंड जेम अवशोषित कर रहा था। विंडस्पीड हॉक और उस पत्थर के बीच के स्तर के अंतर को देखते हुए, इससे उसे हर तरह के फायदे मिलने चाहिए थे, लेकिन पहले पत्थर के बाद, जिसने उसे अवेकन्ड लेवल तक पहुंचा दिया था, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। उसका मैना लेवल लगातार बढ़ रहा था, जो काल को भी अपने साथ ऊपर खींच रहा था, लेकिन पहले पत्थर जैसा चौंकाने वाला कुछ नहीं हुआ। यह सोचते हुए कि संसाधनों की उदार पेशकश बेकार जा रही थी, काल बड़े अफसोस के साथ सो गया, लेकिन भोर से पहले ही उसके शरीर में जादू की एक लहर बहने से उसकी नींद खुल गई। स्किल प्राप्त हुई, विंडशील्ड। पत्थर के अवशोषण ने हॉक को एक नई स्किल प्रदान की थी। हालांकि नई स्पेल अभी काल के लिए उपलब्ध नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। अब यह कुछ बेहतर है। तुम्हारे लिए एक और स्पेल, और यह ऐसी है जिसे एक सामान्य विंडस्पीड हॉक सीख भी नहीं पाएगा। बधाई हो, काल ने उस पक्षी का उत्साह बढ़ाया, जो पहले ही वापस सोने की तैयारी कर रहा था। पत्थर की मदद से वह बेहतर मैजिक को समझने में सफल हुआ था, और अब जब तक उसे भूख न लगे, जागते रहने का उसका कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से काल इतना भाग्यशाली नहीं था, और उत्साह ने उसे घंटों तक जगाए रखा, जिससे वह अलार्म बजने से ठीक पहले ही दोबारा सो पाया, ताकि नाश्ते के लिए तैयार हो सके। आज सुबह तुम काफी तरोताजा दिख रहे हो। क्या तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं है? कॉम्बैट ट्रेनिंग क्लास के लड़कों में से एक ने पूछा। मैं काफी जल्दी रिकवर कर लेता हूँ। यह सब बस इतना है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाना खाते रहो, काल ने अपने सामने रखी प्लेट की ओर इशारा करते हुए हंसकर कहा। कल की सफलता के बाद उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और आज सुबह फिर उसके कपड़े एक साइज छोटे हो गए थे। ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले उसे सप्लाई रूम में जाकर नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ने वाली थी, जो वास्तव में उसे फिट आए। काल लॉन्ड्री रूम की ओर गया, जहां एक साइन लगा था कि वहां नई यूनिफॉर्म के लिए आवेदन किया जा सकता है, और उसका स्वागत रेनकोट पहने एक बहुत बड़ी महिला ने किया। तो तुम्हें क्या चाहिए? लॉन्ड्री के लिए दिन अभी थोड़ा जल्दी है, यह बाद में तैयार होगी, और मैं इसे तुम्हारे कमरे में रखवा दूंगी, उसने घोषणा की। असल में, मुझे फिट आने वाली यूनिफॉर्म चाहिए। यहाँ आने के बाद से मैं पागलों की तरह बढ़ रहा हूँ, और जो दोनों यूनिफॉर्म मुझे दी गई थी, उनमें से अब कोई भी फिट नहीं आती। मैं अपने जूते तक ठीक से नहीं पहन सकता, मैं एड़ी पर खड़ा हो रहा हूँ, काल ने जवाब दिया। आह, ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजाम कर देती हूँ। बाकी चीजें बाद में मेरे पास ले आना। कुछ सेकंड बाद लॉन्ड्री वाली महिला दो ताजा प्लास्टिक बैगों में रखी यूनिफॉर्म और एक जोड़ी बूट्स, साथ ही एक जोड़ी जूते और सैंडल लेकर वापस आई। अगर तुम उन विशाल लोगों में से एक निकले, तो बाद में तुम्हें सैंडल की जरूरत पड़ सकती है। बस चीजों को अच्छी हालत में रखने की कोशिश करना, ताकि जब वे सब धुल जाए तो मैं उन्हें दूसरे छात्रों को दे सकूं। जब तुम्हारा यह बढ़ने वाला चरण पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें ठीक रहना चाहिए। काल अपने कमरे में वापस गया और कपड़े बदले, फिर मैजिस के साथ उनकी सुबह की मुलाकात के लिए रीटा से मिलने नीचे चला गया। हे हॉक, तुम्हें क्या लगता है, रेंड या विंड शील्ड में से कौन सी ज्यादा मैना एफिशिएंट है? उसने पूछा। रेंड, जाहिर है। लेकिन विंड शील्ड बड़ी चीजों और पानी की गेंदों को रोक सकती है। बेवकूफ पानी की गेंदें, हॉक ने जवाब दिया। काल को यकीन नहीं था कि पानी ने उसके साथ ऐसा क्या किया था। कल वह पक्षी सुबह का ज्यादातर समय सोता रहा था,
लेकिन संभव था कि यह युवा पक्षी बस मूडी हो और उसे ज्यादा ध्यान चाहिए हो। तुम सुबह मेरे कंधे पर बैठकर बाहर क्यों नहीं आ जाते? हम साथ मिलकर पानी की गेंदों को रोक सकते हैं, काल ने सुझाव दिया, और हॉक तुरंत बाहर आ गया। वह कोट के कंधे पर बैठ गया और अधीरता से झूलता रहा, उनके काम पर पहुंचने का इंतजार करता रहा। मैं समझ रही हूँ कि हॉक आज हमारे साथ पूरा दिन रहने वाला है, रीटा ने पूछा। उसे थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे वह पिंजरे में बंद हो, बस कुछ करने के बजाय सोने और इंतजार करने के लिए मजबूर हो। मुझे लगता है कि यह उसके लिए भी अच्छी ट्रेनिंग होगी, और उसके पास ब्लॉक करने के लिए बहुत सारी स्पेल्स होंगी। चिंता मत करो, उसे पता है कि स्पेल्स को ब्लॉक करना है, कास्टर्स पर हमला नहीं करना, काल ने कहा। रीटा हंसी और उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर ले गई, जहां मैजेस पहले से ही इकट्ठा होकर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पास एक पालतू पक्षी है? यह तो कमाल है। क्या वह देखेगा? वह एक नर विंडस्पीड हॉक है ना? मैच क्लास की लड़कियों में से एक ने पूछा। हाँ, उसका नाम हॉक है, और आज वह ब्लॉकिंग ड्यूटी में मेरी मदद करेगा, काल ने सहमति जताई। मैजेस और भी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। वे सोच रहे थे कि एक मैजिकल बीस्ट उनके हमलों को रोकने के लिए क्या करेगा, लेकिन वे इसका पता लगाने के लिए किसी जंगली बीस्ट को खोजने नहीं जाना चाहते थे। यह तरीका ज्यादा सुरक्षित था, और वे यह भी सीख सकते थे कि हॉक का यह तर्क कि किस चीज को ब्लॉक करना चाहिए, इंसान के तर्क से अलग है या नहीं। फिर से हमलों की बौछार शुरू हुई, लेकिन इस बार ज्यादा तेज हमलों, अलग अलग गति वाले हमलों और कई कास्टिंग्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि काल की डिफेंस के आसपास से निकलने की कोशिश की जा सके। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हॉक हवा में उछल गया और लक्ष्यों के पीछे चक्कर लगाकर पहुंच गया, ताकि वह नीचे की ओर हमला कर सके, जिस तरह से वह हमेशा से अभ्यस्त था, और उसने पानी की गेंदों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में किसी और ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां केवल कुछ ही वाटर मैजेस थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उस पक्षी को उनके खिलाफ कुछ शिकायत थी। अरे, क्या उस हॉक ने अभी विंडशील्ड कास्ट की? मैं कसम खाता हूँ कि जब मेरी पानी की गेंदें रेंडिंग ब्लेड्स के चारों ओर से निकलने के लिए अलग हुईं, तब उसने एक बैरियर स्पेल का इस्तेमाल किया था, वाटर मैज ने शिकायत की। यह विंडस्पीड हॉक है। इनके पास बैरियर एबिलिटी कब से होने लगी? दूसरे मैजेस में से एक हंसा, और फिर उसने देखा कि उसका फायरबॉल एक अदृश्य शील्ड से टकराकर बस गायब हो गया। धत्त, इनके पास सच में विंड शील्ड है। ठीक है, मेरे पास इसका काउंटर है, फायर मैज गुस्से में चिल्लाया, जबकि बाकी मैजेस हंसने लगे और हॉक खुशी से चीखने लगा। उसका अगला हमला 3 फायरबॉल्स का था, जिनकी गति अलग अलग रखी गई थी ताकि उन्हें आसानी से ब्लॉक न किया जा सके। हॉक ने अपने पंजे फैलाए और अपना पैर घुमाया, जिससे रेंडिंग ब्लेड्स की तिकड़ी उन्हें रोकने के लिए बाहर निकली। वे तीनों फायरबॉल से एक ही समय पर टकराए, और बाकी मैजेस खुशी से चिल्ला उठे। यार, यह तो बहुत अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग पक्षी जैसे मॉन्स्टर्स से बच निकलने की कोशिश करने के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं, खुशी से चिल्लाने वाले मैजेस में से एक ने टिप्पणी की।